स्वागत है आप लोगों का हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 11 में। आज का हमारा जो प्रश्न है वह है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो देखते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। बताता भारतीय संविधान विश्व की सबसे लंबी लिखित संविधान है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि विश्व की जो है सबसे लंबी लिखित संविधान कहाँ का है, तो आप बोलेंगे भैया भारत का है। ठीक है ना। बोलते हैं इसमें कई विशेषताएं हैं जो इसे क्या बनाती है, अद्वितीय, और क्या बनाती है, महत्वपूर्ण। यानी बाकी सारे देशों के संविधान की अपेक्षा इसमें बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो बाकी देश के संविधान से इसको अलग बनाती है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन देखते हैं। पहला क्या है, लिखित संविधान। बताता है भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें 395 अनुच्छेद, अब लगभग 448 के आसपास, और 12 अनुसूचियाँ और कई क्या है, उपबंध शामिल हैं भारतीय संविधान में। और ये जो है भारत के संविधान को सबसे लंबा बनाता है। दूसरा जो है वो क्या है, प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना भारत का एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की क्या है, गारंटी दी गई। यानी प्रस्तावना का मतलब समझ जाइए कि एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ना संविधान का परिचय है कि हमारा जो है ना वो संविधान का जो है वो स्वरूप कैसा है। तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। और हमारा प्रस्तावना से ही पता चल जाता है कि हमारा देश का जो है संविधान का वो स्वरूप कैसा है पूरे तरीके से। ठीक है ना। तो यही इसमें बताया गया। अगला क्या हमारा, संघीय प्रणाली। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली को क्या करता है, अपनाता है, लेकिन इसमें एकात्मक प्रवृत्तियाँ भी क्या है, शामिल है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का क्या है, विभाजन भी किया गया है। जिसमें आप लोग पढ़े होंगे तो सुने होंगे कि भैया अगर शक्ति की बंटवारा की बात करें केंद्र और राज्य के बीच में, तो राज्य के लिए क्या बनाया गया है, राज्य सूची, और केंद्र के लिए क्या बनाया गया है, केंद्र सूची। और एक राज्य और केंद्र दोनों को मिला करके जो है वो क्या बनाया गया है, तो समवर्ती सूची। उसके बाद क्या है, संघीय प्रणाली का मतलब होता है कि इसका संचालन जो है ना किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि क्या हो, समूह के द्वारा। ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संघीय प्रणाली, यानी जिसका संचालन समूह करता। अगला क्या है, मौलिक अधिकार। और ये मौलिक अधिकार जो है ना संविधान की बाकी सारे देशों के संविधान से अलग बनाती है। और भारत का मौलिक अधिकार बाकी देशों के संविधान से एकदम अलग ही है। बताता है संविधान में नागरिकों के लिए क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार। इनमें कौन सा अधिकार है, तो समानता का अधिकार। इसके बाद क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। और क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और क्या है, तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। और क्या है, तो संपत्ति का अधिकार। तो अब ध्यान रखेंगे कि संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में वो क्या है, तो कानून का अधिकार बना दिया। ठीक है ना। कैसा अधिकार है, कानून का अधिकार। और क्या है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला हमारा है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य को संविधान के 42वें संशोधन 1976 में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों की भी क्या है, व्यवस्था की गई। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपका बनता है, OBJECTIBE, है ना, जिसका आप लोग बहुत ज़्यादा फ़ैन होते हैं, एकदम रट लेते हैं भैया। तो बताता है कि आपसे पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य को कब भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो आप क्या बोलेंगे, 1976 में। आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य को कैमा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला हमारा क्या है, निर्देशक सिद्धांत। बताता है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को क्या है, शामिल है, जो सरकार के लिए नीतिगत दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। और ये सिद्धांत सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या है। अब ये नीति निर्देशक तत्व क्या होता है,
तो नॉर्मली अगर अपने भाषा में समझिए तो राज्य को यह निर्देश देता है कि आपको जो है ना किस नीति के तहत कार्य करना है और कौन कौन सा जो है वो कार्य करना है। ये जो है तय कौन करता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे आइए, अगला है क्या है, संविधान संशोधन। तो भारतीय संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया को आंशिक रूप से लचीला और आंशिक रूप से कठोर क्या है रखा गया है। और संविधान को संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन कुछ संशोधन के लिए राज्यों की सहमति भी क्या है आवश्यक होती है। यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्या बनता है, तो भारत का संविधान कैसा है। तो भारत का संविधान कैसा है, तो आप उसमें कह सकते हैं कि हमारा संविधान जो है ना थोड़ा लचीला और थोड़ा क्या है कठोर भी। यानी जहाँ ज़रूरत पड़ती है संविधान लचीला बन जाता है और जहाँ ज़रूरत पड़ती है संविधान वहाँ क्या बन जाता है कठोर बन जाता है। अगला ये हमारा क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है और यह संविधान और कानून की संरक्षक है और मौलिक अधिकारों की क्या है सुरक्षा करता है। यानी हमारे संविधान में व्यवस्था की गई स्वतंत्र न्यायपालिका की, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। और स्वतंत्र न्यायपालिका का काम क्या है, तो वो काम क्या है, तो वो पहला नंबर वो तो निष्पक्ष है और क्या है स्वतंत्र है। और सबसे बड़ी जो कार्य है को संविधान और कानून का वो भैया क्या है, तो संरक्षक है। कौन, तो न्यायपालिका। इतना ही नहीं बल्कि अगर नागरिकों के मौलिक अधिकार से भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ, यानी मौलिक अधिकार को हनन करने की कोशिश की गई, तो उस अधिकार को भी सुरक्षा करने का अधिकार भारतीय संविधान किसको दिया, न्यायपालिका को। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा संविधान बाकी सारे देशों की अपेक्षा कितना अलग है। अगला हमारा क्या है, संसदीय प्रणाली। भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं और वास्तविक कार्यकारी शक्ति किनके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास। और किसके पास होती है, मंत्रिपरिषद के पास। इसलिए आप कह सकते हैं कि हाँ जो है ना कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पे कौन कार्य करते हैं, राष्ट्रपति कार्य करते हैं। अगला ये क्या है, धर्मनिरपेक्ष। आप ऐसा लिख सकते हैं पंथ निरपेक्ष। बताता भारत एक क्या है, तो पंथ निरपेक्ष राज्य है, जहाँ राज्य का कोई भी आधिकारिक धर्म क्या है नहीं है और सभी धर्म समान रूप से क्या है, सबको समान रूप से सम्मान क्या है दिया जाता है। यानी बोला गया भैया कि यहाँ सब धर्म के लोग जो है क्या है, जैसे भारत में 8 धर्म के लोग वर्तमान में हैं, ठीक है ना। अगर वर्तमान में देखा जाए तो भारत में 8 धर्म के लोग क्या है रहते हैं और सबको अपना अपना धर्म मानने की क्या दी गई है, तो स्वतंत्रता दी गई है। इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा देश कैसा भैया, तो पंथ निरपेक्ष वाला। जैसे आप मान लीजिए सऊदीया को उदाहरण ले लीजिए, तो सऊदीया में क्या है, तो वो इस्लामिक कंट्री, इस्लाम धर्म की प्रधानता देता है, लेकिन भारत में कोई भी किसी एक धर्म की प्रधानता नहीं दी गई है। आगे आइए, अगला क्या है, वैक्स मताधिकार। बताता संविधान वैक्स मताधिकार का प्रावधान करता है, जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को मतदान देने का क्या है अधिकार है और ये अलग ही खास स्वैग बनाता है। और भारत जो है महिला पुरुष दोनों को जब से आज़ाद हुआ तब से जो है मताधिकार का अधिकार दिया, लेकिन बहुत सारा देश ऐसा था जहाँ पहले पुरुषों को अधिकार दिया, बाद में महिलाओं का अधिकार दिया। ये भी हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषताएँ हैं। फिर क्या है, स्वायत्ता निकायों का क्या है प्रावधान। बोलता संविधान में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों का प्रावधान है, जो स्थानीय स्वशासन का क्या है बढ़ावा देता है। जैसे आपका पंचायत का चुनाव हो गया, नगर पंचायत का हो गया, नगर पालिका का हो गया, नगर परिषद का हो गया, ये सारा व्यवस्था हमारे कहाँ दी गई, भारतीय संविधान में। फिर अगला क्या, भाषाई विविधता। तो संविधान में 22 आधिकारिक भाषाएं का प्रावधान है और हिंदी को क्या है राजभाषा और अंग्रेजी को क्या है सहायक राजभाषा के रूप में क्या दी गई, मान्यता दी गई। तो इन विशेषताओं के कारण भारतीय संविधान न केवल एक कानूनी दस्तावेज है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और न्याय सुनिश्चित करने का माध्यम भी है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।